इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। लखनऊ में जनता दर्शन का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को समस्याओं के दिए त्वरित समाधान के निर्देश। मसूरी के बारलोगंज में सामुदायिक हॉल का हुआ लोकार्पण। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया उद्घाटन। 11 लाख की विधायक निधि से हुआ सुधार कार्य शुरू। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 497 रिक्रूट आरक्षियों की हुई दीक्षांत परेड। नव आरक्षियों ने ली देश सेवा की शपथ। अनुशासन और आत्मविश्वास का हुआ प्रदर्शन। हापुड़ के पिलखुआ के झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग। 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर रही तैनात। 40 झुग्गियां सुरक्षित बचाई गई। राहत बचाव कार्य जारी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी शिकायतें सुनी। जनता दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं और शिकायतों के साथ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सभी की बात सुनी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का त्वरित और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सरकार का कहना है कि जनता दर्शन का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका समयबद्ध समाधान करना है। उत्तराखंड के मसूरी के बारलोगंज क्षेत्र में स्थित सनातन धर्म सभा में सामुदायिक हॉल के सुधारीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। मंत्री गणेश जोशी ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ लगभग 11 लाख रुपए की विधायक निधि से हुए इस कार्य का लोकार्पण किया। कार्य पूरा होने पर क्षेत्रवासियों में उत्साह देखने को मिला। दरअसल उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बारलोगंज क्षेत्र में स्थित सनातन धर्म सभा में सामुदायिक हॉल के सुधारीकरण कार्य का लोकार्पण किया। बता दें, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने डबल इंजन सरकार की अवधारणा दोहराते हुए कहा कि सरकार जनता के द्वार के संकल्प के साथ काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष में रहते हुए पार्टी केवल बयानबाजी करती है, जबकि जनता अब समझ चुकी है और प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हमारे जो मंदिर होते हैं, हमारी आस्था के केंद्र होते हैं, श्रद्धा के केंद्र होते हैं। सनातन धर्म मंदिर, इसलिए पिछले कई वर्षों से मेरा नाता जुड़ाव है। पूर्व में भी यहाँ की मंदिर समिति की मांग पर एक हॉल हमने बनवाया था। पूजा पाठ के अलावा सामाजिक कार्य, विवाह शादी में भी ये लोग का इस्तेमाल करते हैं। और आज एक और हॉल 15 लाख की लागत का लोकार्पण यहाँ पर किया है और हमने आश्वस्त किया है आगे भी इस क्षेत्र के विकास के, इस मंदिर के विकास के लिए जो भी आवश्यकता होगी हम पूरी करेंगे। क्योंकि ये जो विधायक निधि होती है या जितने भी सरकारी फंड होते हैं, जन कल्याण के लिए होते हैं, उनका उपयोग जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए। और मेरी तो विधायक निधि एडवांस में ही हो जाता, काम लोग कर देते हैं, सबसे पहले समाप्त होती है। और विधायक रूप से मैंने सबसे अधिक काम मंदिरों में किए, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं प्रभु के आशीर्वाद से हैं और इसको और सुंदर बनाया जाएगा। मैंने आगे रहूंगा। दूसरी को जिस दिन पहला चुनाव जीतता है उस दिन से चुनाव में मुझे रहता, आपने देखा होगा
कहीं छोटी घटना घटती हो, बड़ी घटना घटती हो, किसी का सुख हो, किसी का दुख हो, सबसे पहले अगर कोई होता है तो बड़ी जोशी होता है, करती है तो जनता के बीच में रहेंगे। और इसलिए मैं सबको जनता पे छोड़ देता हूँ। आपको देखा होगा कई जगह पे मैं वोट मांगने भी नहीं जाता, क्योंकि जनता जब आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, आपके कामों का आकलन करती है, अपने व्यवहार का आकलन करती है। पहले लोग विधायक से मिल नहीं सकते थे, मंत्री से नहीं मिल सकते थे, और आज मेरे दरवाजे सभी के लिए खुले रहते हैं। यही कारण है कि लगातार मेरी जीत का अंतर भी बढ़ता है, जनता का आशीर्वाद होगी। जीवन में कुछ ना किया, कुछ करते करते हैं, मात्र सोशल मीडिया में दिखाई दे रही है कि जनता देख रही है। मैं तो अभी से आया हूँ, हजारों गाड़ियां वहां पर निकल रही हैं। देखिए, कांग्रेसियों का चरित्र, कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तो सत्ता के मद में अंधी हो जाती है, और जब सत्ता से बाहर रहती है तो जो आपने कल चित्र देखा वैसे अंधी हो जाती, दिखाई नहीं देता हो। उत्तर प्रदेश के गोंडा से बड़ी खबर है, जहां 497 रिक्रूट आरक्षियों का सपना आखिरकार पूरा हो गया है। बता दें, रिजर्व पुलिस लाइन में भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जिसमें नव आरक्षियों ने देश सेवा की शपथ ली। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित इस समारोह में अमित पाठक ने परेड की सलामी ली और नव आरक्षियों के अनुशासन, समन्वय और आत्मविश्वास का निरीक्षण किया। जैसे गोंडा में 9 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद जवानों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। इस अवसर पर विनीत जायसवाल ने सभी नव आरक्षियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण का नाम है। कार्यक्रम में प्रशिक्षकों और स्टाफ के योगदान की भी सराहना की गई। इस भव्य आयोजन के साथ 497 नव आरक्षियों ने औपचारिक रूप से पुलिस बल में अपनी नई जिम्मेदारी की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के पिलखुवा इलाके से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक झुग्गी बस्ती में अचानक भीषण आग लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बता दें, सूचना मिलते ही कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। आग की गंभीरता को देखते हुए फायर टेंडर लगाए गए, जिन्होंने तेजी से हालात में काबू लाने की कोशिश की। चीफ फायर ऑफिसर अजय शर्मा ने बताया कि इस हादसे में करीब 40 झुग्गियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि आग ने तेजी से फैलते हुए पास की 2 औद्योगिक इकाइयों को भी अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। लगभग 8:55 मिनट से फायर स्टेशन पिलखुवा को सूचना मिली थी कि पिलखुवा में अर्जुन नगर में कुछ झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनमें आग लग गई है। इस सूचना पर तुरंत फायर स्टेशन पिलखुवा की सभी गाड़ियां और फायर स्टेशन हापुड़ से सभी गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी गई और मैं भी मौके घटनास्थल के लिए तुरंत रवाना हुआ। घटनास्थल पर पहुंचकर झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी हुई थी, उनको तुरंत कंट्रोल किया गया और लगभग 40 के आसपास झुग्गी झोपड़ियों को बचा लिया गया है। बगल में 2 इंडस्ट्री होने के कारण, विंड डायरेक्शन होने के कारण उनकी तरफ को आग बढ़ गई और उसमें आग लग गई। उस आग को बुझाया जा रहा है। लगभग 8 गाड़ियां घटनास्थल पर आग बुझा रही हैं और जल्दी आग पर पूर्ण कंट्रोल कर लिया जाएगा। अभी तक कोई घायल या जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। शेष कुशलता। उत्तराखंड के रामनगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े हुई मंगलसूत्र स्नैचिंग की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें, पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। मामला 16 अप्रैल का है, जब पिरुमदारा क्षेत्र में एक महिला अपने पति के साथ खेत की ओर जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसका पीछा किया और महिला का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए करीब 60 से 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। मुखबिर की सूचना और तकनीक जांच के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे कार्रवाई जारी है। ये दिनांक 19 अप्रैल को एक तहरीर हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि एक जो वादी हैं उनकी पत्नी, उनके साथ एक स्नैचिंग की घटना हुई है, जिन पे उसमें जो उनका मंगलसूत्र था, उस मंगलसूत्र जो उसमें बीड्स थे, उसमें से कुछ बीड्स जो है 3 अज्ञात लोग जो है वो स्नैच करके छीन के उसको ले गए हैं। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर टीमों का इसमें गठन किया गया और उसके आधार पर जो है इसमें लगभग 6-7 दिन तक हम लोगों ने लगातार इसमें कैमराज और मैनुअल इंटेलिजेंस हमने गैदर की, सीसीटीवी कैमराज देखे, तो उसमें हमें एक सफलता मिली, जिसमें कल 3 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया था और जिसमें से 2 लोग जो है उनको अरेस्ट किया गया है और एक जो विधिक विवादित किशोर है उनके साथ संबंध में विधिक कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की गई है। और इसमें साथ में जो स्नैचिंग जिस बीड्स की गई थी, उनमें से सारे बीड्स वो बरामद हुए, साथ में एक पेंडेंट भी हमें मिला है
और इसमें जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। और ये जो 2 अभियुक्त हैं इनमें इनकी हम लोग क्रिमिनल हिस्ट्री इसको खंगाल रहे हैं और घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जो क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स वाले लोग हैं उनका हम लोग एक वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं। साथ में उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की भी योजना एक हमने बनाई है जिसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई जिसमें प्रदेश नेतृत्व ने संगठन की रणनीति और भविष्य की योजनाओं को लेकर अहम जानकारी दी। इस प्रेस वार्ता का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह ठाकुर ने किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी पवन वर्मा भी मौजूद रहे। पवन वर्मा ने कहा कि पार्टी उत्तराखंड में तेजी से विस्तार कर रही है और आने वाले समय में एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभरेगी। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को प्राथमिकता बताते हुए आम जनता को बेहतर सुविधाएं देने की बात कही। मिली है। देखिए, पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बारे में मैं यही बताना चाहूँगी कि उत्तराखंड में अभी हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं है। अगर हम अन्य पार्टियों को कंपेयर करें तो पहला तो हमारी जो प्रायोरिटी है कि यहाँ पे संगठन को मजबूत बनाया जाए। और जैसा कि मुझे जो एक जिम्मेदारी दी गई है महिलाओं की सुरक्षा या उनकी कार्यशैली को लेके या उनको भविष्य में आगे बढ़ाने की, तो मेरा पूरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं महिलाओं को जो है उनके सुरक्षा को लेके हो, चाहे उनकी कार्य कौशल को लेके हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्रों से संबंधित हो, महिलाओं को हर तरह से जो है अवसर मिलेंगे आगे आने के, चाहे राजनीति क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का जगत है या अन्य कोई आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है। अभी हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं विशाल ठाकुर जी, उन्हीं को आज यहाँ सभी को बताने के लिए कि ये प्रदेश अध्यक्ष हैं इस संबंध में की गई है। और मोनिका अष्टवाल जी को राष्ट्रीय महासचिव बनवाया महिला प्रकोष्ठ का। इसी संबंध में आज प्रेस वार्ता रखी है और संगठन को हमें उत्तराखंड में किस गति से बढ़ाना है इन लोगों से बात करनी है। आने वाली चुनौती क्या थी? चुनाव हम लोग लड़ेंगे। चुनाव का हमारा जो है 70 विधानसभा है, 20 से 25 विधानसभा सीटों पे हम लोग यहाँ तैयारी में लगे हैं। और अभी हमारे अध्यक्ष और हमारी पूरी टीम उधम सिंह नगर, कोटद्वार और इधर नैनीताल साइड में घूम के आए हैं। और हम सीटें पहाड़ी भी हैं, उन सब पे कुल मिला के 20 से 25 सीटों पे हम लड़ने जा रहे हैं। गठबंधन में आप ये निर्णय तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी करेंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट हमें निर्देश दे रखा है कि अभी आपको सभी सीटों पे तैयारी करनी है। किन मुद्दों पे? तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा। और अभी हम आए हैं तो हमने देखा कि सड़कें भी यहाँ ठीक नहीं है। उत्तराखंड में सड़कों की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम अंदर भी गए हैं हरिद्वार में तो सड़कें ठीक नहीं है। इन सभी समस्याओं को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तैयारी पूरे उत्तराखंड के अंदर हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी मैंने पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करा है। पूरे कुमाऊं क्षेत्र में अभी पूरा घूम कर आया हूँ, अपने गढ़वाल का क्षेत्र। और अभी हमारी जो ज़्यादा तैयारी फोकस है पूरे तराई के सारे क्षेत्रों में, जिला देहरादून, जिला हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पे हैं। और हमारी इन सब जिलों में हमारी कार्यकारिणियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा भी पौड़ी, गढ़वाल, अपना रुद्रप्रयाग, सब जगह हमारी टीमों की गठन कर दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।